सूरज और गीतों से भरे एक राज्य में स्नो वाइट नाम की एक सुंदर राजकुमारी रहती थी। उसका सुनहरा महल हरे भरे जंगलों और रंग बिरंगे फूलों से घिरा था। लेकिन महल के अंदर उसकी सौतेली माँ दुष्ट रानी अपने शीशा में खुद को निहारती रहती थी और उसका दिल ईर्ष्या से भर चुका था। एक दिन जब शीशा ने कहा कि इस राज्य में सबसे सुंदर स्नो वाइट है, तो रानी का गुस्सा फूट पड़ा। खतरे से अनजान स्नो वाइट कबूतरों और हिरणों के बीच गुनगुनाती फिरती, लेकिन रानी ने अपने अंधेरे सिंहासन कक्ष में एक क्रूर आदेश दिया: स्नो वाइट को जंगल में ले जाकर वापस न आने देना। जंगल की धुंधली डरावनी राहों में स्नो वाइट अकेली भटकती रही। शिकारी अपराध बोध में उसे छोड़कर लौट गया। रात उतर आई, शाखाएं उसकी पोशाक को खरोंचती रहीं और आंसू चांदनी में चमकते रहे। तभी छोटे छोटे जंगल के जीव उसके पास आए और उसे सहारा दिया। उनका पीछा करते करते वो एक छोटी आईवी से ढकी कुटिया तक पहुंची। अंदर पहुंचकर उसने हंसते हंसते खुद ही सफाई शुरू कर दी। धूल की परतें रोशनी में ऐसे उड़ रही थीं जैसे छोटे छोटे तारे। शाम को 7 बौने अपनी खदान से लौटे। उन्होंने स्नो वाइट को अपने बिस्तरों में सोता पाया और हैरान रह गए। उसके जागने पर वे उसकी कहानी सुनकर उसे अपने घर में रहने का भरोसा देने लगे। उधर महल में रानी बिजली की गड़गड़ाहट के बीच अपना काला जादू तैयार कर रही थी। हरी धुंध उठी और कुछ ही देर में वो खुद को एक बूढ़ी चुड़ैल में बदल चुकी थी। उसके हाथ में एक चमकदार लाल सेब था, धोखे से भरा। तूफान के बीच वो कुटिया पहुंची और खिड़की पर स्नो वाइट को सेब दे गई। जैसे ही स्नो वाइट ने एक कौर लिया, उसकी दुनिया काली पड़ गई। बारिश बरसती रही, बौने उसके क्रिस्टल ताबूत के पास बैठे रहते, फूल अभी भी उसके आसपास खिल रहे थे। फिर एक दिन एक राजकुमार आया। वो उसके पास झुका और एक नर्म चुंबन के साथ जादू टूट गया। स्नो वाइट की आंखें फिर से खुल गईं। दोनों साथ घोड़े पर सवार होकर सूरज की रोशनी में आगे बढ़ गए और जंगल के जानवर उनके पीछे पीछे चलते रहे।